अजमेर हाई सिक्योरिटी जेल में हुई जगन गुर्जर की हत्या पर हनुमान बेनीवाल का बड़ा दावा। सीबीआई जांच की भी है उठाई मांग। नमस्कार, मैं हूं दीपक अरोड़ा। राजस्थान की सबसे सुरक्षित माने जाने वाली जेलों में शामिल अजमेर हाई सिक्योरिटी जेल इन दिनों पूरे देश में चर्चा का विषय बनी हुई है। वजह है कुख्यात डकैत जगन गुर्जर की जेल के अंदर हुई हत्या का मामला। इस घटना ने न सिर्फ जेल प्रशासन की सुरक्षा व्यवस्था पर ही सवाल नहीं खड़े किए, बल्कि पूरे जेल सिस्टम की कार्यप्रणाली को लेकर भी गंभीर बहस शुरू कर दी है। अब इस मामले में नागौर सांसद और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी यानी आरएलपी के सुप्रीम हनुमान बेनीवाल का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने साफ कहा है कि इतनी बड़ी घटना किसी एक व्यक्ति के बूते की नहीं हो सकती। अगर जेल के भीतर किसी हाई प्रोफाइल बंदी की हत्या हो जाती है तो उसके पीछे सिर्फ एक कैदी नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम की भूमिका की जांच होनी चाहिए। बेनीवाल ने इस मामले की जांच केंद्रीय जांच एजेंसी यानी कि सीबीआई से कराने की मांग को दोहराते हुए कहा है कि अगर सरकार वास्तव में सच सामने लाना चाहती है तो उसे निष्पक्ष जांच करवानी चाहिए। उनका दावा है कि सीबीआई जांच होने पर कई बड़े अधिकारियों की भूमिका भी सामने आ सकती है। आखिर क्या है पूरा मामला, आपको विस्तार से बताते हैं। 29 जून को अजमेर हाई सिक्योरिटी जेल में बंद कुख्यात डकैत जगन गुर्जर की हत्या हो गई। शुरुआती जानकारी के अनुसार जेल में बंद विष्णु सिंह पर जगन गुर्जर का गला घोटकर हत्या करने का आरोप लगाया गया। पुलिस और जेल प्रशासन की शुरुआती जांच इसी दिशा में आगे बढ़ती है, लेकिन मामला तब और गंभीर हो गया जब जगन गुर्जर के परिवार ने इस कहानी पर सवाल उठाने शुरू कर दिए। परिजनों का कहना है कि यह किसी एक कैदी का काम हो ही नहीं सकता। उनका आरोप है कि पूरी वारदात पहले से ही रची गई साजिश का हिस्सा थी और इसमें कई लोगों की भूमिका हो सकती। यहीं से मामला केवल एक हत्या तक सीमित नहीं रहा, बल्कि जेल सुरक्षा, प्रशासनिक लापरवाही और संभावित मिलीभगत की जांच का विषय बन गया। इस पूरे मामले में हनुमान बेनीवाल ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि अगर सरकार में हिम्मत है तो इस पूरे मामले की जांच सीबीआई को सौंप दे। उनका कहना है कि निष्पक्ष जांच होगी तो जेल विभाग, पुलिस और प्रशासन के कई बड़े अधिकारियों की भूमिका सामने आ सकती है। बेनीवाल का कहना है कि जिस तरह की परिस्थितियों में हत्या हुई, उससे यह मानना मुश्किल है कि केवल एक व्यक्ति ने पूरी वारदात को अंजाम दिया। उन्होंने कहा कि जेल में लगे सीसीटीवी कैमरों पर टेप लगाना होगा। कई कैमरों का बंद होना और उसी दौरान हत्या हो जाना सामान्य घटना नहीं मानी जा सकती। ऐसे में कई सवाल हैं जिनका जवाब अभी तक नहीं मिला। उनके मुताबिक अगर किसी हाई सिक्योरिटी जेल में सुरक्षा व्यवस्था इतनी कमजोर हो जाए कि वहां बंद एक कुख्यात अपराधी की हत्या हो जाए तो पूरे सिस्टम की जवाबदेही तय होनी चाहिए। ये पहली बार नहीं है कि जब हनुमान बेनीवाल ने इस मामले पर सवाल उठाए। घटना के अगले ही दिन यानी 29 जून को उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक लंबी पोस्ट लिखी थी। उस पोस्ट पर उन्होंने लिखा था कि अजमेर हाई सिक्योरिटी जेल जैसी सुरक्षा मानी जाने वाली जेल में हत्या होना बेहद गंभीर मामला है। साथ ही उन्होंने लिखा था कि प्रथम दृष्टया ये घटना जेल प्रशासन की सुरक्षा व्यवस्था में गंभीर लापरवाही की ओर इशारा भी करती है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इस पूरे मामले में किसी साजिश या मिलीभगत की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। बेनीवाल का मानना है कि केवल विभागीय जांच से पूरी सच्चाई सामने आना मुश्किल होगा। इसलिए उन्होंने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मांग की थी कि जांच तुरंत सीबीआई को सौंपी जाए ताकि निष्पक्ष तरीके से हर पहलू की जांच हो सके। इस मामले में सबसे ज्यादा सुरक्षा चर्चा जेल की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर हो रही है। परिजनों और विपक्ष के नेताओं का कहना है कि अगर जेल के सीसीटीवी कैमरे ठीक से काम कर रहे होते तो पूरी घटना रिकॉर्ड हो जाती, लेकिन आरोप लगाए जा रहे हैं कि कुछ कैमरे बंद थे और कुछ पर टेप लगा हुआ था। अगर जांच में ये बात सही साबित होती है तो ये बेहद गंभीर लापरवाही मानी जाएगी, क्योंकि हाई सिक्योरिटी जेलों में हर गतिविधि पर लगातार निगरानी रखने के लिए सीसीटीवी सबसे अहम सुरक्षा व्यवस्था मानी जाती है। ऐसे में कैमरों का बंद होना या काम नहीं करना कई नए सवाल खड़े करता है। जगन गुर्जर के भाई पप्पू गुर्जर ने भी इस पूरे मामले को साजिश बताया। उनका दावा है कि जगन की हत्या एक व्यक्ति ने नहीं बल्कि पूरे 7-8 लोगों ने मिलकर की। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि हत्या से पहले जगन को नींद की गोली दी गई ताकि वो अपना बचाव ना कर सके। परिवार का यह भी कहना है कि जिस समय हत्या हुई उस समय जेल के सीसीटीवी कैमरे भी बंद थे। हालांकि इन आरोपों की पुष्टि जांच एजेंसियों द्वारा अभी तक नहीं की गई है, लेकिन इन्हीं दावों के कारण पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग लगातार तेज होती जा रही है। तो क्या केवल एक आरोपी पूरी घटना को अंजाम दे सकता है? इस पूरे मामले का सबसे बड़ा सवाल यही है। जेल प्रशासन की शुरुआती जानकारी के अनुसार कैदी विष्णु सिंह पर हत्या का आरोप है और उसने अपना अपराध भी स्वीकार कर लिया है। लेकिन हनुमान बेनीवाल और मृतक के परिजनों का कहना है कि परिस्थितियों को देखते हुए यह मानना कठिन है कि केवल एक कैदी ने पूरी घटना को अंजाम दिया होगा। उनका तर्क है कि हाई सिक्योरिटी जेल में हर गतिविधि निगरानी में रहती है। ऐसे में अगर कोई इतनी बड़ी वारदात करता है तो कई सुरक्षा परतों को पार करना पड़ता है। यही वजह है पूरे सिस्टम की जांच की मांग की जा रही है। हनुमान बेनीवाल ने अपनी पोस्ट में केवल जगन गुर्जर हत्याकांड का ही जिक्र नहीं किया था।
उन्होंने कहा था कि पिछले कुछ समय से राजस्थान की जेलों से कई गंभीर घटनाएं सामने आई हैं। इनमें जेल से मुख्यमंत्रियों को धमकियां भेजने, व्यापारियों से रंगदारी मांगने, जेल के अंदर से अपराध संचालित करने और नशे के कारोबार जैसे आरोप भी शामिल रहे। बेनीवाल का आगे कहना है कि अगर जेल के अंदर बैठे अपराधी बाहर अपना नेटवर्क चला रहे हैं तो ये कानून व्यवस्था के लिए बेहद गंभीर चुनौती है। उनके मुताबिक अगर समय रहते व्यवस्था में सुधार नहीं किया गया तो इसका असर आम जनता की सुरक्षा पर भी पड़ सकता है। बहरहाल जगन गुर्जर का अंतिम संस्कार धौलपुर जिले के डांग क्षेत्र स्थित भभूतिपुरा गांव में किया गया। उनके बेटे आसाराम ने उसे मुखाग्नि दी। संभावित तनाव को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए थे। जानकारी के मुताबिक उनका अंतिम संस्कार के दौरान 9 थाना क्षेत्रों की पुलिस मौके पर तैनात रही ताकि किसी भी तरह की अप्रिय घटना को रोका जा सके। फिलहाल इस मामले की जांच जारी है। एक और जेल प्रशासन और पुलिस अपनी जांच कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर विपक्षी दल, मृतक का परिवार और कई सामाजिक संगठन सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। अब आने वाले दिनों में ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि राज्य सरकार इस मांग पर क्या फैसला लेती है। अगर जांच किसी केंद्रीय एजेंसी को सौंपी जाती है तो कोई नए तथ्य सामने आ सकते हैं। वहीं अगर जांच राज्य स्तर पर ही जारी रहती है तो सरकार पर निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने का दबाव बना रहेगा। अजमेर हाई सिक्योरिटी जेल में जगन गुर्जर की हत्या केवल एक आपराधिक घटना नहीं रह गई, इसने राजस्थान की जेल सुरक्षा व्यवस्था, प्रशासनिक जवाबदेही और कानून व्यवस्था को लेकर कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। हनुमान बेनीवाल के ताजा बयान ने इस मामले को भी राजनीतिक रूप से नया मोड़ दे दिया है। उनका आरोप है कि बिना मिलीभगत के ऐसी घटना संभव ही नहीं है और सच्चाई सामने लाने के लिए सीबीआई जांच जरूरी है। दूसरी ओर जगन गुर्जर के परिवार ने भी इस घटना को सुनियोजित साजिश बताते हुए कई लोगों की संलिप्तता का आरोप लगाया। हालांकि यह ध्यान रखना भी जरूरी है कि अभी तक इन आरोपों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। अंतिम निष्कर्ष जांच पूरी होने के बाद ही सामने आएगा। इसलिए फिलहाल अभी सभी दावों और आरोपों को जांच के दायरे में ही देखा जाना चाहिए। यही निष्पक्ष और जिम्मेदार पत्रकारिता का भी तकाजा है। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।